स्टूडेंट्स, तो हमने कल जो है आपके लेसन नंबर 5 के आंसर इन डिटेल लेसन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया है। तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आंसर इन डिटेल का हमने कल सी पार्ट तक किए थे, ठीक है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इन नेचर, यानी फॉर्मेशन ऑफ कोल का हमें प्रोसेस जो है डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो देखो, long ago earth was covered with swampy forest। बहुत टाइम पहले जो है अर्थ किससे कवर थे? स्वम्पी फॉरेस्ट, घने जंगल से, ठीक है। डेथ प्लांट्स फेल इनटू स्वैम्प, और जो डेथ प्लांट थे वो कहाँ पे गिर जाते थे? स्वैम्प में, दलदल में। एंड स्टार्ट टू डिके, और ख़राब होना शुरू हो जाते थे। ओवर millions of years they were covered by sediments and new plants, यानी millions of year, बहुत टाइम गुजरने के बाद, millions of year गुजरने के बाद they were covered, वो किससे कवर्ड होते थे? हो जाते थे सेडिमेंट से और न्यू प्लांट से, ठीक है। इंटेंस हीट एंड प्रेशर कवर काज्ड द डिकेड प्लांट टू कन्वर्ट इनटू कोल। जो हीट और प्रेशर, जो मतलब डिकेड प्लांट को जो हीट और प्रेशर दिए जाते थे, या हीट और प्रेशर जो उन पे पड़ते थे, तो उससे जो है वो डिकेड प्लांट जो है किस में कन्वर्ट हो जाते थे? कोल में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इन नेचर। इसके बाद है आपका डी पार्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ई पार्ट, वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम प्रीशियस रिसोर्सेज। कोल और पेट्रोलियम जो है क्यों प्रीशियस रिसोर्सेज है, यानी वो क्यों कीमती है, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल और पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट बी फॉर्मेड क्विकली, क्योंकि वो जल्दी नहीं बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी नहीं बनते हैं। दे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू मेक एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट टाइम। उसको बनने में जो है 1000 ऑफ ईयर, 1000 साल लग जाते हैं, और वो जल्दी रिप्लेनिश्ड भी नहीं होते शॉर्ट टाइम में, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट यूज़ दैम प्रॉपरली, अगर हम इन रिसोर्स को, यानी कोल और पेट्रोलियम के रिसोर्स को जो हम अच्छे से प्रॉपरली हम यूज़ नहीं करेंगे, दे विल बी एग्जॉस्टेड वेरी सून, यानी वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, ठीक है। अब समझ आया कि ये हमारे लिए क्यों प्रीशियस है? क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेस है और जल्दी ये नहीं बनते, इसको बनने में जो है 1000 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ई पार्ट। अब है एफ पार्ट, सजेस्ट सम वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स। हमें कुछ वेज जो है सजेस्ट करने हैं जिसकी वजह से हम जो है नेचुरल रिसोर्स को बचा सके, ठीक है। तो एफ पार्ट है आपका, फॉलो दी 3 आवर्स। हमें 3 आवर्स को फॉलो करना है। 3 आवर्स क्या है? इट इज़ द टाइम टू अप्लाई द 3 आवर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ये टाइम आ गया है कि हम अपने इन्वायरमेंट में 3 आवर्स को अप्लाई करें। क्या है 3 आवर्स? दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ठीक है। रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, और रिसाइकल करना है। अगर हम रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल करेंगे तो हम अपनी जो है नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है टर्न ऑफ योर व्हीकल्स इंजन वाइल वेटिंग एट द रेड लाइट। हमें अपने व्हीकल्स के, अपने गाड़ी के जब रेड लाइट आपको दिखेंगे, अब वेट करोगे, तब आपको अपनी व्हीकल्स के इंजन को ऑफ करना है, ठीक है। इसके बाद है मेंटेन योर व्हीकल्स प्रॉपरली, व्हीकल इन गुड कंडीशन, यूज़ लेस फ्यूल। अपने व्हीकल्स को जो है अच्छे से प्रॉपरली क्या करना है? मेंटेन रखना है, क्योंकि व्हीकल्स गुड कंडीशन, अच्छे कंडीशन में जो है व्हीकल्स फ्यूल को जो है, मतलब फ्यूल कम यूज़ होते हैं, ठीक
ठीक है, समझ आया। तो ये है मतलब कुछ वेव्स जिससे हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आज हमने पढ़ा डी पार्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इन नेचर। ठीक है, इसके बाद है ई पार्ट, वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम प्रीशियस रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा एफ पार्ट, सजेस्ट सम वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमारा 5th लेसन जो है कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेसन समझ में आया होंगे। आप जो है मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को बताया है, तो आप लोगों को जो है कॉपी अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है, थैंक यू।